हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी को शायद पता होगा कि फोटोशॉप में किसी भी एक सब्जेक्ट को उसके बैकग्राउंड से अलग करना एक डिफिकल्ट टास्क जैसा माना जाता है। लेकिन आज के दिनों में ये काम उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग ऐसी चीज़ें आ रही है टेक्नोलॉजीज। तो फोटोशॉप में भी ऐसा एक फैंसी स्टाफ में जो फोटोशॉप एआई एडोब फोटोशॉप एआई है, तो उससे ये चीज़ बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बस 2 सेकंड के अंदर एक सब्जेक्ट को उसके बैकग्राउंड से अलग करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। दोस्तों, मैं जो फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ वो है फोटोशॉप सीसी 2020। तो अगर आपके पास ये वाला वर्जन नहीं है, अगर आपके पास फोटोशॉप सीसी 2018 भी है, हाँ 18 से ऊपर होना चाहिए, तब ये काम करेगा। ठीक है, 18, 19 और 20 में ये एक अलग चीज़ है जिसके दौरान हम बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो मैं वही दिखाऊंगा आपको कि आप 2020 पे एक बैकग्राउंड से अपने सब्जेक्ट को कैसे 2 सेकंड के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक अपने दोस्त का एक पिक्चर ले सकता हूँ, तो मैं इसके ऊपर आपको एग्जामिन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2020 पे हम लोग को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बस ऑब्जेक्ट को क्रॉप करना पड़ेगा, जैसे हम सिलेक्शन टूल से करते थे। तो बस मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको रख दिया और ये ऑटोमेटिकली कुछ ही देर के अंदर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। दैट्स राइट, देखो ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत शायद गलती होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हेयर, इसमें थोड़ा थोड़ा गलतियाँ है, लेकिन ये काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कर देता है। तो आप देख सकते हो कि कितना कम वक्त में ये अपना जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये सब्जेक्ट को बस 2-3 सेकंड के अंदर सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, हाँ जैसे कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गलतियाँ हैं जिसको आप शायद क्विक सिलेक्शन टूल से या फिर ऐसे फोटोशॉप में बहुत सारे रास्ते होते हैं इसको फिनिश करने की, तो फिनिशिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन सब्जेक्ट सिलेक्ट बहुत आसानी से हो गया, आप इसको देख सकते हो। तो चलो मैं आपको एक और ट्रिक दिखाता हूँ कि कैसे आप ये काम किसी दूसरे मेथड से कर सकते हो, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो सिर्फ फोटोशॉप 2020 पे अवेलेबल है। अगर आपके पास फोटोशॉप 2018 भी है, सीसी वर्जन ऑब्वियसली, तो आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो किसी जो कोई भी सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि सिलेक्शन टूल कौन कौन सी है। जैसे कि ये वाला ये एक सिलेक्शन टूल है, लासो हो गया। वैसे लासो पॉलीगॉन टूल से हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे, जैसे कि आप देख भी सकते हो, लेकिन ये एक गुस्से ज़माने का बेकार आइडिया है। ठीक है, अभी लासो टूल से हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करते। तो आप कोई भी एक सिलेक्शन टूल ले लो। ठीक है, मैं ये वाला क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी से ही काम करता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करो और बस कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्रोसेसिंग होती है। आप देख सकते हो मेरा CPU से हाई हो चुका है और आप देख सकते हो कि ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया बस कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है और मेरे ख्याल से ये 90% से ऊपर एक्यूरेट रिजल्ट भी देती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि चलो मैं इसको इन्वर्सली, तो आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से सिलेक्ट भी कर रही है। जो अगर आपको कोई डाउट हुआ तो कि ये सिलेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट भी कर पा रही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और आपको कहीं पर कुछ डाउट है या फिर कुछ और आपको तकलीफ है तो आप वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप किसी दोस्त को भी ऐसा प्रॉब्लम है सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, तो आप इस वीडियो को उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।